सभी साधकों को प्रणाम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे जप के प्रकार का, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। जप जब हम अपने गुरुदेव से सीखते हैं कि हमें कैसे साधनाएं करनी है, तो हमारे स्वयं के जो गुरु भगवान होते हैं वो कुछ मंत्र बताते हैं। वो मंत्र कुछ भी हो सकते हैं, सीताराम मंत्र हो, राधे राधे हो, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, श्री सीताराम हो, और भी देवी के बहुत सारे मंत्र हों, या गायत्री मंत्र ही हो, महामृत्युंजय मंत्र ही हो, ओम तत्सत ही हो, जो कुछ भी वो बताते हों, वो इतना ही कहते हैं कि इन मंत्रों का इस प्रकार से आपको जप प्रारंभ करना है। हम जब प्रारंभ करते हैं, यदि हमारे गुरुदेव ने खुद की साधनाएं की होंगी, खुद मंत्र जप साधना उन्होंने किया होगा और समाधि तत्व को प्राप्त हुए होंगे, तब तो वे ठीक ठीक मेरा मार्गदर्शन कर लेंगे। यदि वे साकार उपासना और बाह्य जगत की ही उपासना में लगे रह गए होंगे, तो फिर हम भी आंतरिक साधना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो शुरू में तो जो जप का विधान बताया जाता है वो दोनों साधकों, जो आंतरिक साधक होते हैं, अंतर जगत में प्रवेश करवाने वाले साधक होते हैं, वे भी उसी प्रकार से बताते हैं, और जो जागतिक साधक होते हैं वे भी उसी प्रकार से बताते हैं। लेकिन आगे की प्रक्रिया जो अंतर जगत में प्रवेश कराने वाले साधक होते हैं वे कुछ दूसरी प्रकार से बताते हैं, और जो बहिर्जगत वाले साधक गुरु होते हैं वे कुछ और ही प्रकार से बताते हैं। तो हम लोग जिस साधना पद्धति से चल रहे हैं वो है अंतर जगत में प्रवेश कराने वाली साधना। हम जब जप की विधियों को पुराणों में, जप से संबंधित साहित्यों में पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट मिलता है कि 3 प्रकार के जप होंगे। एक शुरू में वाचिक होगा, फिर उपांश होगा, फिर मानस होगा। तो जब हम गुरुदेव से पूछते हैं कि यह क्या है, तो वो एक प्रकार से हमको ऐसे समझाते हैं जैसे वाचिक हमको करना है, उपांश भी हमको करना है, और मानस भी हमको करना है। जबकि ऐसा नहीं है, करना सिर्फ वाचिक है। वाचिक के बाद उपांशु अपने आप होना है और मानस अपने आप होना है, क्योंकि ये दोनों हम कर नहीं सकते। अभ्यास करते करते ये मंत्र अपने आप उपांशु होंगे, उपांशु जप में हम प्रवेश कर जाएंगे, और उपांशु जप करते करते हम स्वयं ही मानस जप में प्रवेश कर जाएंगे। मानस जप करना नहीं होता है। मानसिक जप करना और मानस जप करना में बहुत अंतर है। उसके बारे में मैं कल बताऊंगा कि मानसिक जप और मानस जप क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं मानस जप के बारे में, मानसिक जप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और मानस जप की विधियां बताई गई हैं और स्पष्ट बताया गया है कि मानस जप में आप किस प्रकार रहते हैं, आपकी दशा क्या रहती है, मंत्र की स्थिति क्या रहती है, सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन जो लोग करते नहीं वो नहीं समझ पाते। तो आज हम बताएंगे कि जब साधक उपांशु जप में प्रवेश करता है तो उसको लगता है कि मंत्र कुछ त्रुटिपूर्ण हो रहे हैं। उपांशु जप के आगे जब जाता है, वो मानस जप में जाता है, तो उसको तो लगता है शायद मंत्र जप हो ही नहीं रहे हैं, पूरी गलती ही हो रही है। कहीं मैं ओम बोलता हूँ, तत् बोलता हूँ, तब तक वरेण्यम तक पहुँच जाता हूँ, तब तक प्रचोदयात आ जाता है। तो वहाँ वो साधक भटक जाता है। फिर एक अच्छे साधक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वो उनको समझाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। मैं आज एक वाद्य यंत्र आपको बजा के दिखाऊंगा। उस वाद्य यंत्र के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यदि आप सिर्फ वाचिक जप करते रहे तो साधना का वास्तविक लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप वाद्य यंत्र को पहले सिखाए हुए तरीके से ही बजाते रह गए और उसको दुगुन और चौगुन में बजाना आपको नहीं आया, तो फिर आप संगीत राग रागिनियाँ नहीं छेड़ सकते। तो मैं आज आपको गा के भी दिखाऊंगा, बजा के भी दिखाऊंगा और सिखा के भी दिखाऊंगा।
तो सिखाना क्या है, मंत्र जब शुरू में जो सिखाया जाता है वो है आपका वाचिक जप। तो ये है झांझ, इसे झांझ कहते हैं। ये झांझ बजाना सीखने जब हम लोग जाते हैं तो इसको ऐसे सिखाया जाता है। आपको बजाना ऐसे है, ये उंगली, इसको इस उंगली को बजाना है, फिर ऐसे बजाना है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे बजाया जाता है। ये वाचिक जप है। शुरू में मंत्र जब पूरे स्पष्ट होने चाहिए, सारे शब्द हमारे समझ में आने चाहिए। मंत्र पूरा जप करने के बाद एक दाना माला का हमको आगे की तरफ सरकाना होता है। इसी प्रकार इसको पूरा बजाना है। एक मंत्र से दूसरे मंत्र की दूरी बराबर रखनी है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्र जप किया आपने, फिर रुक गए, फिर थोड़ी देर बाद मंत्र जप करना प्रारंभ किया, तो फिर राग नहीं बनेगा। जैसे एक, फिर रुक करके दो, ओ, ऐसे बजाएंगे तो नहीं बजेगा। एक समान क्रम में समान दूरी पर सारे अक्षरों को बोलना है। वैसे ही मंत्रों को भी समान दूरी पे रख के बोलना है। इसीलिए दाने के बीच में गांठ होती है, उस गांठ की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो आप जब जपते हैं तो आप एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र उतने ही अंतराल पर बोल देते हैं जितने अंतराल पर आवश्यकता है। इसीलिए माला आवश्यक होता है। इसमें भी जब सिखाने वाले सिखाते हैं तो सबको एक क्रम पहले बता देते हैं, इस क्रम में बजाना है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे ही बजाना है। अब जो झांझ बजाने वाले के बजाना सिखाने वाले जो गुरु हैं वो आपको क्या निर्देश करते हैं, कहते हैं कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन आप इसे बजाइएगा और इसी क्रम में बजाइएगा। इससे तेज या धीमा नहीं जाना चाहिए। जो एक और दो ओ के बीच में जो अंतराल है वो समान होना चाहिए। आप 20 मिनट कम से कम बजाइए। ऐसा नहीं किसी दिन 5 मिनट बजाए, किसी दिन आधा घंटे तक बजाते रह गए, ऐसा नहीं करना है। 20 मिनट निश्चित रूप से बजाना है और किसी दूसरे बजाने वाले को देखकर उसकी नकल करके तेज बजाने का प्रयास नहीं करना है। यदि तेज बजाने का प्रयास करेंगे तो भी आपसे गलती हो जाएगी और एक बार गलत बजाना शुरू कर दिए तो फिर जीवन भर कभी उस राग को, फिर इस वाद्य को ठीक से बजा नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ये एक दो तीन चार ऐसे बजाने से ही हम किसी राग को बजा पाएंगे, किसी गीत के साथ इसको बजा पाएंगे? कभी नहीं बजा पाएंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये कहेंगे, जब ये आपका एक दो तीन चार जब अभ्यस्त हो जाएगा तब आपको कहेंगे अब दुगुन बजाइए। दुगुन का मतलब जितने समय में आप एक दो तीन चार बजाते थे उतने समय में 2 बार बज जाना चाहिए, एक दो तीन चार। तो मैं बजा के दिखाता हूँ। दुगुन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये बज गया दुगुन। अगर दुगुन बजाने लग गए, उंगलियां अभ्यस्त हो गई, जुबान अभ्यस्त हो गया और मन ने भी उसको पकड़ना शुरू कर दिया। अब जुबान अभ्यस्त हो गया, उंगलियां अभ्यस्त हो गई तो आप उपांशु में चले गए। जब के दूसरे स्थान पे उंगलियां अभ्यस्त हो जाती हैं, जुबान अभ्यस्त हो जाता है और मन भी उसको पकड़ने लग जाता है। इसमें भी अब मन को अब पकड़ाना नहीं पड़ रहा है। शुरू में आप इसी तरह झांझ न रहे आपके पास, कोई थाली ले लीजिए और अपनी उंगलियों को जरा बजा कर देखिए। उंगलियां चलेंगी ही नहीं, मन पकड़ेगा नहीं, जुबान एक और दो के साथ और उंगलियां उसके साथ नहीं चलेंगी। इसको अब कई दिनों तक, कम से कम 20 दिन तक करेंगे, 20-20 मिनट, तो उंगलियां और आपके जुबान और मन बुद्धि के साथ इसका एक साम में तारतम्य बन जाएगा। जब तारतम्य बन जाएगा तो फिर आप बजाएंगे और एक और दो तीन चार नहीं भी बोलेंगे तभी बजेगा। तो जब आप दुगुन बजाने लगेंगे तब भी आपको बोलते रहना है। जैसे मैं बजाता हूँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसा बजाना हमने शुरू किया था। अब उंगलियां अभ्यस्त हो गई,
हमारे बोलने के साथ साथ उंगलियां चलने लगी हैं। मन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है कि ऐसे ही बोलना है और ऐसे उंगलियों को चलाना है। शुरू शुरू में आप बजा के देखिएगा, बिल्कुल नहीं चलेंगी। आप 2-4 दिन 5 दिन तक आप उंगलियां कहीं और जाएंगी, ज़बान कहीं और जाएगा, बुद्धि कहीं और जाएगी। लेकिन अभ्यास करेंगे तो सब साथ साथ चलने लगेंगे। फिर अब देखिए, दुगुन बजाना है। दुगुन में भी हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो झांझ बजाना सिखाते हैं, वो बताते हैं कि अब भी आपको बोलते रहना है। लेकिन अब उंगलियां अभ्यस्त हो चुकी होती हैं, फिर भी बोलते रहना है। देखिएगा, दुगुन में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा बोलना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन अभी भी हम किसी गीत के साथ इसे बजा नहीं सकते हैं जब तक कि ये सारे 1 2 3 4 हमारे मन के साथ न अटैच हो जाए, और ये हमारे हाथ भी उसी के साथ जब चलने न लग जाए। और जब चलने लग जाएंगे तब हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 उसके साथ नहीं बोल पाएंगे। अब देखिए, जब चौगुन में बजेंगे, जब मानस में चले जाएंगे तो चौगुन में बजेंगे। चौगुन में बजेंगे तो 1 2 3 4 पकड़ नहीं पाएंगे। जब दुगुन में बजते हैं तब भी हम पकड़ नहीं पाते हैं। दुगुन में भी हम 1 2 अंक बोलते हैं, 1 2 अक्षर बोलते हैं। 1 2 अभी देखिए, मैं खुद ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4 3 3 4, ऐसे बस। इसमें भी कुछ गीत बज जाते हैं, लेकिन अभी भी आप किसी के साथ राग के साथ बजा नहीं सकते। अब इसको मैं चौगुन में बजाता हूँ। देखिएगा, अब मैं गिन पे कैसे पाऊंगा कि 1 2 3 4 बज रहे हैं। मैं वही बजा रहा हूँ, 1 2 4, 1 2 1 2। अब अगर मैं यही करता रहा, गाऊंगा क्या? अब मैं बोल भी सकता हूँ, आपसे बात भी कर सकता हूँ, और 1 2 3 4 बज भी रहा है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ हरि अनंत, हरि कथानंता, कहीं सुमहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मानस जप में जब अंदर की राग रागिनियाँ छेड़नी हैं तो मानस जप में प्रवेश करना ही होगा। उपांशु जप तक जाने से भी काम नहीं चलेगा। सिर्फ वाचिक जप से तो कुछ भी नहीं होता है। वाचिक जप प्रारंभिक साधक के लिए है। मानस जप साधना की उत्तम गति है। उसके आगे समर्थ गुरु आपको ध्यान और समाधि और भगवत साक्षात्कार तक ले जाएंगे। तो कुछ साधकों को ये बात समझ में जरूर आई होगी कि मंत्र के अक्षर यदि छूट रहे हैं, मंत्र ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र जप नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 नहीं बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वाद्य यंत्र नहीं बज रहे हैं। वो बज रहे हैं, उंगलियां अभ्यस्त हो चुकी हैं, मन अभ्यस्त हो चुका है, और वो 1 2 3 4 बोल रहे हैं, उंगलियों को नचा रहे हैं। उसी प्रकार मंत्र मन में समा गए हैं तो वो माले को नचा रहे हैं और मंत्र भी जप रहे हैं। कुछ समय बाद ये मंत्र जब मन को तृप्त करेंगे, ध्यान की अवस्था में आपको प्रवेश करा देंगे, फिर आप ध्यान से ज्ञान की ओर निकल पड़ेंगे। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस दशा में आप चले जाएंगे, उस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, उस
तत्व का साक्षात्कार कर पाएंगे, जिसका अंत न तो देव असुर कोई नहीं पाता, जिसका अंत कोई नहीं पाता, उसे आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे, प्रत्यक्ष उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। क्योंकि एकमात्र ध्यान की अवस्था में ही मन के द्वारा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो, योगी लोग उसे देख पाते हैं। यस्यांतम, जिसका अंत न विदुः सुर असुर गणा, सुर असुर और गणा कोई भी जिसका अंत नहीं पाता, उसको प्रणाम है, उस अवस्था को आप प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मानस जप और मानसिक जप में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आपको समझ में आ रही होंगी बातें। जिनको नहीं समझ में आ रही हैं वे कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ भी सकते हैं। सभी साधकों को प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।